मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ इंडियन लॉ में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि जब आप सरकारी विभाग से थक जाएं, जब आप कानूनी प्रक्रिया से थक जाएं, तब जाकर के आपके पास एक ऑप्शन आता है रिट का, जो कि सीधा आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और सीधा सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। पर आज हम जानेंगे कि आप हाई कोर्ट को कब अप्रोच कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं GPF अमाउंट का, उसके बाद हम लेंगे रोड का, उसके बाद हम लेंगे स्कूल का। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं GPF अमाउंट से। GPF अमाउंट आपका, आप एक किसी स्कूल का ही लेते हैं कि आप स्कूल में काम कर रहे थे, आपका GPF अमाउंट कटा, आप रिटायर हुए, अब आपका GPF अमाउंट जो है वो सरकार दे ही नहीं रही है, अटक गया। अब जो आपका GPF अटक गया, आपने सेवरल एप्लीकेशंस दिया पर कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे, 226 के अंदर रिट करेंगे, हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे और हाई कोर्ट निश्चित रूप से आपका पैसा आपको दिलवा देगा। ठीक है, ये हुआ पहला एग्जाम्पल। आपको कहीं नहीं जाना है, सीधा हाई कोर्ट आना है। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिया गया है नंबर, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, हम आपका पैसा दिलवाएंगे। उसके बाद अगर आप सही हुए तो, और दूसरा हम आते हैं रोड पर कि मान के चलिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था रोड बनाने का सरकार के साथ, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने रोड बना दिया, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया, पर सरकार अब आपको पैसा दे ही नहीं रही है। आपने सेवरल एप्लीकेशन लगाया, RWD में आपने एप्लीकेशन दिया, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिला, तब जाकर के भी आप रिट फाइल कर सकते हैं और ये एडमिट हो सकता है और आपका पैसा वापस मिल सकता है। इस कारण से भी आप रिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में। उसके बाद हम आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल, ये तो गया रीट। लेकिन रीट जब का एक नेचर आता है PIL, पब्लिक इंस्टेंट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जब ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारा जो इंसान है वो इफेक्टिव होता रहता है कोई काम से जिसको कि आप हटवाना चाहते हैं। मान के चलिए एक स्कूल है, ठीक है, एक सरकारी स्कूल है, उसमें क्या हुआ कि एक बिल्डर आया और उसको कब्जा कर लिया। वहाँ पर प्राइवेट मकान बन रहे हैं, वहाँ पर दुकान बन रहा है, स्कूल है, वो स्कूल का ही ज़मीन है, ये आपको साबित करना होगा, वो स्कूल का ही ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर बिल्डर जो है प्राइवेट मकान बना रहा है, या प्राइवेट लोग अपना मकान बना रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं। तब जा कर के इसमें क्या है कि जो बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा, ये उसका नुकसान है। तो वहाँ के जो गार्जियन होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो PIL कर सकते हैं, वो रिट कर सकते हैं, हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। पहले एप्लीकेशन देंगे वो CO को, जो भी उनके पास लोअर लेवल पर उनके पास रेमेडी है उसका वो इस्तेमाल करेंगे, और जब कहीं कुछ नहीं होगा तब जा कर के वो रिट करेंगे PIL नेचर का। ठीक है, कि यहाँ पर स्कूल है और स्कूल को कब्जा कर लिया गया है, तब जा कर के हाई कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा इंक्रोचमेंट हटाने का। अगर ये साबित हो जाता है कि वो स्कूल का ही ज़मीन है और यहाँ पर पूरा गांव उससे इफेक्टिव हो रहा है, पूरे गांव के बच्चे इफेक्टिव हो रहे हैं, तो वो जो जितना भी प्राइवेट मकान है वो सब तोड़ दिया जाएगा और तोड़कर हटा दिया जाएगा, और स्कूल जैसे है वैसा ही रहेगा, यानी वो स्कूल फिर से चलने लगेगा और प्राइवेट बिल्डर को हटा दिया जाएगा वहाँ से। आई होप कि आपको पता चला होगा कि रिट और PIL का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जब आप हर जगह से थक जाएं और आपका अधिकार हो, ठीक है, आप हर जगह से थक जाएं, आपने पूरा कोशिश कर लिया, फिर भी आपको कुछ लाभ नहीं हुआ, तब जाकर के आप सीधा हाई कोर्ट को संपर्क करेंगे 226 के अंदर, रिट के अंदर। आप इन सब कामों के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिया गया है नंबर, आप उस पर कॉल करें और जानकारी लें। उसके बाद लेकिन हम अवेलेबल हैं सिर्फ पटना में, सिर्फ पटना हाई कोर्ट, हम पूरा बिहार का ही केस देखते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आपको बात वहीं के हाई कोर्ट के जो एडवोकेट होंगे उनसे ही करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आशा करते हैं कि ये आगे जा कर के भविष्य में भी आपका मददगार साबित होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।